Hey guys, welcome back to my channel. So this is Basudha. I gave my class 10 board examination this year and scored a percentage of 97.2. So in this video we will walk through some simple yet effective tips that will help you to plan better, focus deeper and ace your board examinations. तो सबसे पहला टिप जो मैं आपको देना चाहूँगी वो ये है कि एक अच्छा स्टडी शेड्यूल प्लान करना, एक अच्छा स्टडी शेड्यूल बनाना जहाँ पर आप हर एक सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम दे पाओ, यानी फॉर ईच सब्जेक्ट आपके पास प्रॉपर स्टडी सेशंस हो, अच्छा टाइम हो रिवीजन करने के लिए एंड जो भी आप गोल्स उस शेड्यूल में लेके आओगे वो रियलिस्टिक होने चाहिए एंड इट शुड बी फ्लेक्सिबल. द शेड्यूल शुड बी फ्लेक्सिबल जिससे कि आप उससे स्टिक रह पाओ. ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें ऐसे गोल्स हो जो कि अचीव करना मुश्किल हो आपके लिए. आप एक बार में, जैसे आपने आज डिसाइड किया कि मैं एक शेड्यूल बनाती हूँ एंड उसमें आपने बहुत सी चीज़ें रख दी, बहुत से सब्जेक्ट्स को रख दिया एंड यू डोंट जस्ट रियलाइज़ कि आपने रियलाइज़ ही नहीं किया कि आपने डिफ़िकल्टी लेवल और या फिर आपके लिए जो ईजी है वैसे सब्जेक्ट्स को किस तरीके से प्लान किया है. जब आप वो डिसाइड नहीं करते हो तो आपके लिए उसे अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एंड आप पढ़ने की बजाय और स्ट्रेस में आ जाते हो. So first step would be that create a proper study schedule first. Okay, now second step, आप लोग में से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो वेरियस रिसोर्सेज को प्रेफर करते हो, यानी जैसे कि किसी फ्रेंड ने कुछ रिसोर्स ख़रीदा, उसने आपको बताया तो आप भी चलते हो मार्केट की आज मैं भी ये रिसोर्स लेके आती हूँ, ये बुक लेके आती हूँ, ये रेफरेंस बुक लेके आती हूँ या ये लेके आ जाती हूँ और इससे पढ़ना स्टार्ट करती हूँ. बट नो, सबसे पहला और सबसे बेसिक चीज़ जो आपको पढ़ना है या आपके पास होना चाहिए वो है आपकी NCERT. सी इट इज़ लाइक अ होली बुक फॉर यू, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन यहीं से आने वाले हैं, कहीं और से नहीं आने वाले हैं. ऑब्वियसली आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स है आपकी बुक में वही आने वाला है, क्योंकि CBSE तो NCERT से ही क्वेश्चंस बनाता है, राइट. तो आप अच्छी तरीके से NCERT को रीड करें. बट उससे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आप स्टार्टिंग, जैसे आपने आज चैप्टर स्टार्ट किया तो आप ये रीडिंग करने ना बैठ जाए. पहले आप लेक्चर देख लीजिए, अगर आपने कोई बैच बाय किया है तो आप उसका लेक्चर पहले कंप्लीट कीजिए एंड देन गो विद द NCERT रीडिंग. या फिर कोई बैच नहीं बाय किया है, आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो आप वन शॉट लेक्चर देखिए किसी भी टीचर का एंड देन गो बाय NCERT रीडिंग एंड देन नोट्स बनाएंगे. बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो रिविजन में आपको हेल्प करता है नोट्स. क्योंकि ऑब्वियसली जैसे SST का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जब आप SST को पढ़ने बैठेंगे तो आप अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपके लिए रिवाइज़ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो SST में आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, या तो आप बुक में ही साइड बाय साइड लिखते जाइए या फिर प्रॉपर नोट्स बनाइए, वरना आप रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे. क्योंकि SST में इतना वास्ट सिलेबस होता है, उसको रिवाइज़ करना बहुत ज़्यादा ही हेक्टिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है. इसीलिए प्रॉपर नोट्स बनाइए. तो NCERT को ही आपको अपना देवता मान लेना है. मैं कहूँगी इट्स अ होली बुक फॉर यू टू एस योर बोर्ड एग्जामिनेशंस. ओके, किसी और रेफरेंस बुक को लेने से पहले आपकी NCERT कंप्लीट होनी चाहिए. ओके, और जब आप रेफरेंस बुक की बात करते हो तो हाँ, आप कोई क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं जिससे आप क्वेश्चन लगा सकें. नाउ द थर्ड विल बी कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन थ्रू आउट द ईयर. ऐसा नहीं कि आज आप डिसाइड करोगे और आज आप बैठे, आपने 6-7 घंटे लगातार पढ़ लिया और कल आप कहोगे कि नहीं यार मैंने कल बहुत पढ़ाई की, आज रहने देता हूँ या आज रहने देती हूँ, कल मैं फिर से पढ़ना स्टार्ट करूँ. यानी आपने अपना एक दिन वेस्ट किया जस्ट बिकॉज आपने उसके पहले दिन 7 या 8 घंटे पढ़ाई की. नो, दिन के 3 घंटे पढ़िए, भले 3 घंटे पढ़िए, लेकिन ट्राई कीजिए कि हर रोज़ आप 3 घंटे पढ़ें, आप हर रोज़ कंसिस्टेंट रहे, हर रोज़ पढ़ाई करें. इस चीज़ को ट्राई कीजिए. ऐसा नहीं कि एक दिन में ही बहुत कुछ पढ़ लिया, दूसरे दिन आप फेडअप हो गए और आपने छोड़ दिया पढ़ना. एंड बी डिसिप्लिन, कंसिस्टेंट रहिए, डिसिप्लिन रहिए, क्योंकि मोटिवेशन आपको 2-3 दिन तक ही आपको एक एनर्जी दे सकता है पढ़ने के लिए. मोटिवेशन इज़ फ्लिटिंग, वो हमेशा के लिए नहीं है, वो टेम्प्रेरी है. वेयर एज योर डिसिप्लिन, योर कंसिस्टेंसी इज़ वॉट मेक्स यू अ परफेक्ट पर्सन, वॉट मेक यू अ परफेक्ट स्टूडेंट, डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टूडेंट. ओके, तो बी कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन. द फोर्थ टिप जो मैं आपको देना चाहूँगी वो है कि आप बहुत से CVQs एंड PYQs को प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि यू गेट टू नो द एग्ज़ाम पैटर्न विद द CVQ एंड PYQs.
एंड विल नो हाउ टू मैनेज योर टाइम, हाउ टू राइट आंसर्स, एंड आप ये समझ पाएंगे कि एक क्वेश्चन आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, आप आंसर में क्या लिखना चाहते हैं वो आप समझ पाएंगे अगर आप हर रोज़ CBQ या PYQs लगाएंगे। जब मैं आपको कह रही हूँ कि CBQs एंड PYQs, तो आपके पास कोई, आप किसी टीचर को रेफ़र करते हो तो उनसे आप जो भी वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं उससे कर सकते हो। आपके पास कोई क्वेश्चन बैंक है उसको फॉलो करो, एंड ट्राई करो कि हर एक चैप्टर की कंप्लीट होने के बाद आप क्वेश्चंस लगाओ, ताकि आपको पता चले कि आपका ये वाला जो टॉपिक है वो अच्छी तरीके से क्लियर है। और अगर आप उस क्वेश्चन को करने में आपको दिक्कत आ रही है, दैट मीन्स आपका वो टॉपिक अभी क्लियर नहीं है अच्छे से, तो आप उसे क्लियर करने की ट्राई करो, उसको फिर से एक बार पढ़ाई करो। ओके, नाउ द 5th टिप इज़ फोकस ऑन आंसर राइटिंग स्किल्स। सी, आपके स्कूल्स में इतने सारे मंथली टेस्ट होते हैं, तो आप हर एक मंथली टेस्ट के बाद UTs होते हैं, हाफ ईयरली होता है, प्री बोर्ड्स होते हैं, तो हर एक टेस्ट के साथ साथ आप अपनी आंसर राइटिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो बाय एनालाइजिंग योर आंसर्स। आपको समझ आ जाएगा कि आपको किस तरीके से लिखना है। आपको पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन में आपको पॉइंट वाइज आंसर लिखना है, किस क्वेश्चन में आपको पैराग्राफ लिखना है, किस क्वेश्चन में फ्लो चार्ट बनाना है, किस क्वेश्चन में डायग्राम बनाना है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आपकी आंसर राइटिंग स्किल अच्छी है ना, आई कैन एश्योर यू कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। बिकॉज बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें आंसर पता होता है, बट द वे दे रिप्रेजेंट वो गलत हो जाता है, एंड टीचर को वो चीज़ समझ नहीं आती आप किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हो। सो इसीलिए आंसर राइटिंग स्किल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। एंड ये आपका, जिससे पहले जो मैंने टिप दिया कि CBQ एंड PYQs लगाइए, उसके साथ साथ ही हो जाता है आंसर राइटिंग। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट 6th टिप इज़ क्रिएट योर ओन नोट्स, ठीक है। खुद के नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स। अगर आप किसी टीचर को फॉलो कर रहे हैं, आपने कोई बैच लिया है या आप उसके नोट्स अगर लिख रहे हैं, वेल एंड गुड। बट अगर आप नहीं कर रहे तो आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, फ्लो चार्ट्स बना लीजिए, या कुछ भी ऐसी चीज़ बनाइए जिससे आप रिविज़न कर पाए जब एग्ज़ाम पास हो। क्योंकि पूरा NCERT को, फॉर एग्ज़ाम्पल प्री बोर्ड, जैसे प्री बोर्ड के टाइम पे मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मैं SST का इतना वास्ट सिलेबस होता है तो रिवीजन करना इज़ नॉट पॉसिबल, तो नोट्स काम आते हैं। तो मेरे लिए वो चीज़ बहुत अच्छी थी कि मैंने अपनी बुक में ही साइड में ही नोट्स लिख लिए थे, स्टिकी नोट्स वगैरह कर लिए थे, अंडरलाइन हाईलाइट कर लिए थे, तो मैंने वहाँ से रिविजन कर लिया। बिकॉज SST में देयर इज़ वे मोर थिंग्स टू रिमेंबर, यू हैव सो मेनी डेट्स, यू हैव सो मेनी पिक्चर्स, इंफॉर्मेशन, इतनी सारी चीज़ें होती है याद रखने के लिए। तो बहुत ज़रूरी है कि आप नोट्स बनाएं ताकि आप अच्छी से रिवीजन कर पाएँ। फॉर एग्जाम्पल थिंक आपका कल एग्ज़ाम है और 2 दिन पहले आप बैठते हो और सोचते हो कि मैं पूरा बुक कैसे रिवाइज करूँ। आप कैसे करोगे? अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स है, फ्लो चार्ट्स है, अच्छी तरीके से माइंड मैप्स है, तो आप आराम से कर सकते हो, राइट। नाउ द 7th टिप दैट आई विल बी गिविंग यू इज़ दैट बाय द एंड आप सैम्पल पेपर लगाना शुरू करो। सैम्पल पेपर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन, क्योंकि सैम्पल पेपर से आपको पता चल रहा है कि आप कितने टाइम में कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो, आपको कितना टाइम लग रहा है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर को कवर अप करने में। एंड आप जब उससे यूज टू हो जाओगे तो आपको एग्ज़ाम सेंटर में टाइम मैनेजमेंट करना ईजी हो जाएगा। तो सैम्पल पेपर लगाइए, क्योंकि अगेन उससे आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहा है, रिविजन हो रहा है, टाइम मैनेजमेंट हो रहा है, आंसर राइटिंग स्किल्स, सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो इस चीज़ को ज़रूर से ज़रूर ध्यान दीजिए। नाउ द 8th टिप दैट आई विल बी गिविंग यू इज़ दैट ट्राई कीजिए कि आप अपने टॉपिक्स को अच्छी तरीके से रिवाइज करें। ये मैंने पहले भी बोला, बट वो मैंने नोट्स के साथ बोला था, बट दिस टाइम आई एम टेलिंग यू टू रिवाइज। हर 7 डे पर आप अपना टॉपिक रिवाइज कीजिए। जैसे मेरे साथ ये दिक्कत बहुत होती थी कि मैं पढ़ तो लेती थी बट मैं उस सब्जेक्ट के टच में नहीं रहती थी। मैं पढ़ लेती थी देन आई यूज्ड टू मूव अहेड, मैं पीछे नहीं देख रही थी, रिवाइज़ नहीं कर रही थी, तो मैं ब्लैंक होती जा रही थी। तो इसीलिए आप अच्छी तरीके से चीज़ों को रिवाइज़ कीजिए। हर 7 डे पर आप अपने टॉपिक्स को रिवाइज़ कीजिए, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एंड 9th टिप जो मैं आपको देना चाहूँगी वो ये होगी कि यू नो एनालाइज योर मिस्टेक्स। आप जब पेपर लिखने जाते हैं या आपको जब UTs, MTs, हाफ ईयरली के पेपर मिलते हैं, तो प्लीज़ एनालाइज़ कि आपने क्या गलती की है और कहाँ पर गलती की है, और उस टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़िए, उस टॉपिक को रिवाइज़ कीजिए, उस टॉपिक को गो थ्रू कीजिए, सो दैट
विद द नेक्स्ट एग्ज़ाम आपके साथ वो गलती ना हो, दोबारा से रिपीट ना हो, वो चीज़ आप रिपीट ना करें गलती को। आपको एटलीस्ट पता चल जाएगा कि आप कहाँ पर वीक है। आर यू वीक इन 5 मार्कर्स में आप वीक हो, या फिर आप MCQs में वीक हो। जैसे मेरा था कि मैं मैथ्स में MCQ में फंस रही थी, यानी कि आई डोंट यूज़ टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ MCQs, एंड दैट्स द रीज़न इन माई MTs आई रियली स्कोर्ड वेरी लो बिकॉज ऑफ MCQ। सो मेरा फोकस फिर MCQ पे आया कि मुझे MCQ प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि मेरे MCQ में बहुत ज़्यादा मार्क्स रिड्यूस हो गए। ओके, सो एनालाइज योर मिस्टेक एंड इफ पॉसिबल मेक अ मिस्टेक नोटबुक। आप एक मिस्टेक नोटबुक बना लीजिए, उससे आपको पता चलता रहेगा कि आपने कहाँ पर क्या क्या छोड़ा है, आपको कहाँ पर दिक्कत आ रही है। और विथ टाइम जैसे जैसे आप उस चीज़ को एक राइट डाउन कर लेते हो, देन आप उस चीज़ पे वर्क करते हो एंड देन उसे टिक मार्क कर लेते हो या किसी तरीके से मार्क कर लेते हो कि हाँ ये अब टॉपिक मेरा क्लियर है, तो आप सॉर्टेड रहते हो। इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। या सॉर्टेड विथ एवरीथिंग, आपके पास हर एक चीज़ है अपनी, आपको क्लियर है कि आपका ये सब्जेक्ट में ये चैप्टर का ये टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर है। आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी कि आई एम डन विथ मैथ्स, आई एम डन विथ SST, आई एम डन विथ साइंस। आपको क्लैरिटी हो जाएगी, डोंट नीड, आपको इतना स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा। क्योंकि जैसे जैसे टाइम आता है ना, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, जैसे जैसे एग्ज़ाम के करीब आते हैं हमें स्ट्रेस होता जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास अपनी क्लैरिटी हो। ओके, सो दिस वॉज इट एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको और कौन से वीडियोज़ चाहिए और आपको ये टिप्स कैसे लगे, एंड डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू so much, and please subscribe the channel.